आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्किश ड्रोन के बारे में, जिससे रिसेंटली एक बीवीआर मिसाइल सिस्टम फायर की गई है। यहाँ पर बात की जा रही है बायरेक्टर किजिल इल्मा के बारे में। ये एक यूकैव है जिसने कल बीवीआर मिसाइल फायर करके अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश कर लिया है, और ये यूकैव वर्ल्ड का पहला यूकैव बन चुका है जिसने एक लाइव बीवीआर मिसाइल सिस्टम को फायर करके टारगेट को एंगेज किया है। एक मोमेंट पर हम लोगों को यहाँ पर स्टॉप करके टर्की की प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करना चाहिए, और आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्रेस टर्की ने तब की है जब उनकी इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है। टर्किश लीरा की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ड्रोन सेगमेंट में जो प्रोग्रेस टर्की ने की है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। देखिए, फ्यूचरिस्टिक कॉम्बैट्स को ध्यान में रखते हुए सीसीए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, और सीसीए यानी कि कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या कहें लॉयल विंगमैन ड्रोन इस समय लगभग सभी एयरफोर्सेस की विश लिस्ट में है। यूएस में बोइंग का फॉक्स बैट और वाल्केरी बनाया जा रहा है, वहीं पर आपको यूरोप, साउथ कोरिया और भारत में भी अपने अपने लॉयल विंगमैन ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं। फ्यूचर के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और ज्यादा कॉस्टली होने वाले हैं, और फ्यूचर की बीवीआर मिसाइल सिस्टम और ज्यादा लंबी दूरी वाली होने वाली, यानी कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके एयरक्राफ्ट एनिमी एयर स्पेस के करीब भी जाएं, और इसी वजह से फ्यूचर के एयरक्राफ्ट अपना डर्टी वर्क कराने के लिए सीसीएस को यूज करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे वर्ल्ड में दो तरीके के सीसीएस प्लान किए जा रहे हैं, एक विंगमैन कॉन्फ़िगरेशन में जो एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए काम आएंगे, और दूसरे एयर टू एयर ऑपरेशन में जो एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को लॉन्च करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी करने में सक्षम होंगे। देखिए, जितने भी देश 5th जनरेशन और 5.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं उनको ये दोनों तरीके के कंपोनेंट्स चाहिए, और टर्की के केस में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो TAI आंका 3 एयर टू ग्राउंड रोल के लिए बनाया जा रहा है, वहीं पर बायरेक्टर किजिल इल्मा एयर टू एयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रोल्स एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि TAI एक सरकारी कंपनी है। जी हाँ, ये एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है जो UAVs के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिस्टम्स बनाती है। वहीं पर अगर आप बेकर की बात करेंगे तो वो एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जो किजिल इल्मा बना रही है, यानी कि इन सभी चीजों को लेकर टर्की की अप्रोच कोलैबोरेटिव है। इसके अलावा अगर आप सिस्टम्स को भी देखेंगे तो प्रोटोटाइप सिस्टम लेवल के प्रोटोटाइप है, जहां पर किजिल इल्मा का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6 टन का है, वहीं पर TAI आंका 3 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6.5 टन का है, यानी कि ये बड़े सिस्टम्स हैं। इसके उलट अगर आप भारत की बात करेंगे तो प्रोटोटाइप का बजट कम रखने के लिए भारत की अप्रोच हमेशा स्केल डाउन रहती है। आप चाहे स्विफ्ट को देख लें या फिर कैट्स वॉरियर को देख लें, दोनों ही केसेस में भारत की अप्रोच काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है, और इस अप्रोच को देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आइडिया है कि कॉस्ट को कम रखा जाए, और इसी वजह से आप एक्चुअल सिस्टम्स की तुलना में कंपैरेटिवली छोटे सिस्टम्स टेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअल घातक UCAV की तुलना में स्विफ्ट काफी ज्यादा छोटा है। वहीं पर अगर बात की जाए कैट्स वॉरियर की तो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट किजिल इल्मा की कंपैरिजन में 1/3 है। देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंडा क्लियर है, जब तक आपका फोकस कॉस्ट रहेगा तब तक आप स्पीड को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। अगर आपका फोकस स्पीड है तो नेचुरली आपकी कॉस्ट ऊपर जाएगी, लेकिन ये आपकी चॉइसेस हैं कि क्या आपकी प्रायोरिटी कॉस्ट है या फिर आपकी प्रायोरिटी स्पीड है। अनफॉर्चुनेटली भारत में ये डिफिकल्ट डिसीजंस नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि फोकस हमेशा से कॉस्ट रहा है और कॉस्ट ही रहेगा। वैसे अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये चीज रियलाइज नहीं करते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमेशा से हमारा फोकस कॉस्ट रहता है, इस वजह से ओवरऑल सिस्टम डिले होता है और इवेंचुअली हम लोग ज्यादा कॉस्टली सिस्टम्स इंपोर्ट करते हैं। वैसे CCS को लेकर एक चीज मानी जाती है कि ये अट्रीटेबल प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि अगर 2-4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स गिर भी जाते हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आइडिया है कि आपके 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जगह पर ये BVR खा लें। लेकिन अगर आप किजिल इल्मा की बात करेंगे तो इस एयरक्राफ्ट के पास में ना ही केवल बड़ा इंजन है बल्कि एक एसा रेडार भी है, और इन दोनों कंपोनेंट के साथ में इसकी कॉस्ट कम नहीं रहने वाली। आप प्रैक्टिकली यहाँ पर एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जितना कॉस्टली एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये एक अट्रीटेबल एयरक्राफ्ट है। नेवरदलेस कान की तुलना में अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी कॉस्ट कम होगी, और अगर कोई BVR मिसाइल सिस्टम कान के ऊपर जा रही है और ये बीच में है और इसको लगती है, तो मुझे नहीं लगता कि टर्किश फोर्सेस इसको माइंड करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।